अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और यहाँ पर भारत से सर्वाधिक मुसलमान इकट्ठे होते हैं, मुसलमान इकट्ठे होते हैं। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां सर्वाधिक मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वो जगह है मक्का, ठीक है, मक्का में इकट्ठे होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठे होते हैं? अजमेर में। और दुनिया में द्वितीय स्थान पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम इकट्ठे होते हैं? तो वो अजमेर है। विदेशों से भी लोग अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आते हैं, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है। तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके गुरु कौन थे? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो इनके जो गुरु थे वो थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी, ये इनके गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। अब एक प्रश्न यहाँ से और आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये किसके साथ भारत आए? किसके साथ भारत आए? ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किसके साथ भारत आए थे? तो ये भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। जब मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लेने यहाँ आया था 1192 ईस्वी में, तो ये कहाँ आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, ठीक है। और यहाँ पर रज्जब माह की पहली से 6वीं तारीख तक इनका मेला भरता है, क्योंकि ये गुफा के अंदर पहले दिन इनका स्वर्गवास हुआ या 6वें दिन हुआ, कंफर्म नहीं था। 6 दिन तक जब ये गुफा से अपने तप करने से बाहर नहीं निकले, तो जब इनको जाकर के देखा 6वें दिन, तो ये स्वर्गवासी हो चुके थे। तो पता नहीं लग पाया कि पहले दिन ये गुजरे या 6वें दिन गुजरे, इसलिए रज्जब माह की पहली से 6वीं तारीख तक इनका विशाल उर्स बढ़ता है, ठीक है, जिसे ख्वाजा साहब का उर्स कहते हैं। और ये भारत के मुस्लिम संप्रदाय के उर्सों में सबसे बड़ा उर्स है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि 32वां प्रश्न है कि अजमेर में अगला जो प्रश्न है वो है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? RS प्री 2015 में प्रश्न किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पेशवा बालाजी राव। पेशवा बालाजी राव, देखो दोस्तों बालाजी राव नाम से कोई पेशवा नहीं थे, या तो बाजीराव हुए थे या बाजीराव हुए थे, ठीक है, या बालाजी विश्वनाथ हुए थे। बाजीराव फर्स्ट और सेकंड भी हुए थे, बाजीराव फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और बाजीराव हुए थे और बालाजी विश्वनाथ हुए थे। बालाजी राव नाम से कोई पेशवा नहीं थे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। दूसरा है नवाब अली बहादुर, ठीक है, कौन से? नवाब अली बहादुर। ये नवाब अली बहादुर कौन थे? जो पेशवा बाजीराव थे, बाजीराव, देखो यहाँ पे दे रखा है पेशवा बालाजी राव, ठीक है, तो बालाजी राव के पुत्र नहीं थे, कौन के राम पुत्र थे? बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। तो ये जो मस्तानी नामक महिला से हुए थे, जिस पर एक मूवी भी बनी है, ठीक है, संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाई है बाजीराव मस्तानी, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा था साहू, ठीक है, तो साहू ने इसको क्या भेजा था? जो है नजर भेंट की थी। तो ऐसा इसका 32वें प्रश्न का जो जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन, राजा साहू। साहू कौन थे? शिवाजी के पोते। शिवाजी के 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था संभाजी, जिसको औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया और इनकी उंगली, इनके बाल तक उखाड़ दिए, नाखून तक उखाड़ दिए, इनके शरीर के टुकड़े कर दिए, लेकिन इन्होंने इस्लाम ग्रहण नहीं किया था। संभाजी, हिंदू समाज इनको विशेष रूप से पूजता है क्योंकि ये हिंदू समाज के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। संभाजी बहुत ही विशेषज्ञ थे क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सभी वेदों को पढ़ दिया था, बहुत ज्ञानी थे संभाजी महाराज। दूसरे इनके भाई थे जिनका नाम था राजाराम, ठीक है, और संभाजी का जो पुत्र था उनका नाम था साहू, ठीक है, ये छत्रपति थे। और साहू ने ही जो बालाजी विश्वनाथ था इसे अपना पेशवा बनाया था। क्लियर है? तो सबसे पहले पेशवाई की शुरुआत जो थी, पेशवा को जो विशेष अधिकार दिए वो किसने दिए? साहू जी ने दिए थे। जबकि पेशवा जो स्टार्टिंग की थी वो शिवाजी ने खुद ने की थी। अष्ट प्रधानों में जो सेना का प्रधान बनाया था वो किसको बनाया था?
पेशवा को, लेकिन उस समय शिवाजी के अंडर काम करते थे सारे, लेकिन साहू के समय पेशवा की पावर बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और उसके बाद ऐसी पावर बढ़ी पेशवा की कि पेशवा ने जो छत्रपति का पद था वो खत्म ही कर दिया, ठीक है, नाम मात्र के छत्रपति थे। चलो आगे चलते हैं हम, इसमें 32वां प्रश्न हमारा क्लियर होता है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो नियति का मतलब होता है जो होना है, ठीक है, जो भगवान जो करेगा, ऐसे मान लो नियति किसे कहते हैं, जो होना है, मतलब यानी कि जैसे भगवान करेगा, यानी नियति की अटलता में विश्वास करता है कि जो भगवान करेगा वो होगा ही होगा। ऐसा कौन सा संप्रदाय जो इसमें विश्वास करता है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों ऐसे धर्म हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, तो नियति को क्या मानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो नियति को मानते ही नहीं है। चारवाक एक दर्शन है, चारवाक ने एक दर्शन दिया, ठीक है, तो चारवाक भी इसमें नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? आजीवक। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये नेशनल जीके का है, ठीक है, राजस्थान जीके में इस तरह का प्रश्न नहीं आता है। नेशनल जीके का प्रश्न है आजीवक संप्रदाय, मक्खली पुत्र गौशाल इसके संस्थापक थे, मक्खली पुत्र गौशाल, और ये 6वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी आजीवक संप्रदाय की, ठीक है। और एक प्रसिद्ध शासक थे, कौन से? बिंदुसार, आपने नाम सुना होगा, बिंदुसार, अशोक के पिता, अशोक के पिता, चंद्रगुप्त के बेटे। ये जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय के कह सकते हैं अनुयायी थे। इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए कुछ गुफाएं भी दी थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा 34वां प्रश्न है वो कह रहा है कि नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी, ठीक है। क्या कह रहा है कि नारी संत दयाबाई जो हैं ये किसकी शिष्या थी? तो नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? आपको मैंने बताया था दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई जिसने ग्रंथ लिखा था दया प्रकाश, सॉरी दयाबोध, और दूसरी थी सहजोबाई जिसने लिखा था सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, ठीक है। ये दोनों किसकी शिष्या रही थी? संत चरणदास जी की। और संत चरणदास जी ने दिल्ली में चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये वही संत थे जिन्होंने नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, ठीक है। तो नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या रही? तो संत चरणदास जी की। अगला जो प्रश्न है 35वां वो है कि नगला पीठ कि नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ क्या है दोस्तों? देखो ये एक संत थे जो धौलीधूर गांव, धौलीधूर या धौली दूब, दूब भी ऑप्शन में हो सकता है, धौली दूब, धूब या धूर हो सकता है। ये रामगढ़ के पास एक गांव पड़ता है, रामगढ़ ब्लॉक में, अलवर में, ठीक है। और यहाँ पर एक संत हुए थे जिनका नाम था संत लालदास जी, संत लालदास जी, और इनके गुरु का नाम था संत गदन चिश्ती, संत गदन चिश्ती। तो गदन चिश्ती जी के शिष्य थे लालदास जी। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनकी जो प्रधान पीठ है, इनकी जो प्रधान पीठ है, यानी कि इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो स्वर्गवास हुआ था नंगला शेरपुर गांव में, ठीक है। इसलिए नंगला पीठ किससे संबंधित हो जाती है? लालदासी संप्रदाय से। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ लालदासी संप्रदाय के बारे में, कि लालदासी संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसमें शामिल होने से पहले व्यक्ति को गधे पर उल्टा बिठाया जाता है, उसका मुंह काला किया जाता है, उसे जूतों की माला पहनाई जाती है, और उसके बाद इसे पूरे गांव में घुमाकर, ठीक है, और इस संप्रदाय का हिस्सा माना जाता है। तो लालदासी संप्रदाय ही एकमात्र ऐसा संप्रदाय, ध्यान रखना। अच्छा 36वां प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में निम्न में से किस संत द्वारा जगाया गया? कि ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में जगाया? देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भक्ति भगवान को खुश करने के लिए है, ठीक है, और भगवान को खुश करने के लिए जो भक्ति आंदोलन हमारे राजस्थान में चलाया वो संत पीपा ने चलाया। कौन सा वाला? क्योंकि ये रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। रामानंद जी सगुण उपासक थे, लेकिन रामानंद जी के जितने भी शिष्य हुए वो सारे निर्गुण उपासक थे। रामानंद जी के शिष्य कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना,
सेना, रैदास, पीपा और कबीर। ठीक है, कबीर जी, रैदास जी, पीपा जी, सेना जी, धन्ना जी, ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी ने राम की पूजा का जो है लोगों को बताया कि राम जी की पूजा करनी चाहिए। और कैसे उपासक थे ये? सगुण। लेकिन इनके जितने भी शिष्य थे ना, वो सारे के सारे निर्गुण उपासक थे, ध्यान रखना। तो कई बार रैदास के बारे में भी प्रश्न आ चुका है। रैदास कैसे उपासक थे? निर्गुण उपासक थे। मीराबाई के गुरु थे रैदास, ध्यान रखना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भी आए थे, इसलिए चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर भी बना हुआ है रैदास जी का। ठीक है, सॉरी, रैदास जी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 37वां प्रश्न है, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम गमः है। तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसका मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्ण शरणम गमः है। ये पुलिस कांस्टेबल 2014 में ये प्रश्न आया है। और ये प्रश्न जो दोस्तों संबंधित है, ये है बल्लभ संप्रदाय से। बल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की शरणों में जाने की आदमी बात कहता है। इस मंत्र के साथ वह श्री कृष्ण के यानी कि श्रीनाथ जी के चरणों में धोख देता है। ठीक है, कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण शरणम गमः। बल्लभ संप्रदाय, प्रधान पीठ श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। चलिए दोस्तों 38वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक रहे थे? ये महिला वुमन सुपरवाइजर परीक्षा में आया 2019 में। ठीक है, 6 जनवरी को परीक्षा हुई थी। इनमें से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? ध्यान रखना। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। कौन से थे? संत हरिदास जी। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। क्लियर है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? संत हरिदास जी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये वुमन सुपरवाइजर परीक्षा 2019 में शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी आया था, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? किसने स्थापना की? तो वो कौन थे? जाम्बोजी थे। जनरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए 40वां, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था संत पीपा जी के गुरु कौन थे। ठीक है, कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न बड़े आसान हैं, दोनों बड़े आसान प्रश्नों में पहले बता चुके हैं हम इसको। आगे चलते हैं। तो 41वां प्रश्न यहाँ पे गौर से देखें आप। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ठीक है, कि दादू पंथ का जो साहित्य मतलब कि दादू पंथ के या दादू संप्रदाय के जितने भी संत हुए, उन संतों ने जो अपने उपदेश लिखे, जो किताबें लिखी, ठीक है, दादू जी ने भी खुद ने भी लिखी, जिन्हें कहा जाता है दादू जीरा दूहा। दादू जीरा दूहा लिखा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने दादू जी ने। ठीक है, और दादू जीरी वाणी एक ग्रंथ है इनका, दादू जीरी वाणी, दादू जीरा दूहा। ठीक है, तो इनका जो उपदेश हैं दादू संप्रदाय से संबंधित उन उपदेशों को जो बुक में लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखा हुआ है, उसे हम साहित्य कहते हैं। और वो साहित्य किस भाषा में? तो मैंने आपको बताया कि दादू जी जयपुर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, और सवाई जयसिंह के समय दादू पंथ चरम पर पहुंच चुका था। ठीक है, तो जयपुर रियासत से संबंधित थे। और जयपुर रियासत जो है इसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ढूंढाड़ क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते थे। और दूसरा ऐसा बताया जाता है कि बीशलदेव चौहान एक बड़े शासक हुए थे राजस्थान में, जिनका शासनकाल 1153 से 1163 के बीच रहा था, 10 वर्ष। ठीक है, चौहानों का स्वर्ण काल उनका समय कहा जाता है। तो उन्होंने अपने शत्रुओं को इस क्षेत्र में ढूंढ कर मारा था, इसलिए इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। जो भी रहा हो, हमें केवल इतना याद रखना है कि जयपुर रियासत का जो क्षेत्र था वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था, जिसमें दौसा का क्षेत्र भी शामिल हुआ करता था। जयपुर और दौसा इसमें शामिल हुआ करते थे। तो दोस्तों जो ढूंढाड़ है, उस ढूंढाड़ की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न और एक चीज और बता देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ ढूंढाड़ी ऑप्शन में ही ना हो, झाड़शाही ऑप्शन में हो। झाड़शाही भाषा क्यों हो सकता है? उसका कारण है कि जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, यानी कि जो जयपुर राज्य है, इसका जो प्रतीक था वो झाड़ था। ठीक है, झाड़ जिसके 3 पत्ते थे।
झाड़ के कितने पत्ते? 3 पत्ते, ठीक है। तो झाड़ इनका प्रतीक होने के कारण यहाँ के सिक्के झाड़शाही सिक्के, यहाँ की बोली झाड़शाही बोली कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा है किस भाषा में, तो यहाँ झाड़शाही भी हो सकता था, या फिर ढूंढाड़ी है तो ढूंढाड़ी। एक प्रश्न और आ सकता है यहाँ से कि दादू जी ने जो अपना उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? तो दोस्तों दादू जी ने ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी भाषा दोनों को मिक्स करके उपदेश दिए थे। ब्रज भाषा का भी उसमें प्रभाव था और ढूंढाड़ी भाषा का भी प्रभाव था, और जब ये दोनों भाषाएं मिली तो उसकी तीसरी भाषा बनी जिसका नाम है सधुक्कड़ी, ठीक है। तो संत दादू जी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? तो वो भाषा थी सधुक्कड़ी भाषा। क्लियर है दोस्तों? चलिए 42वें प्रश्न पे आते हैं कि संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? क्या प्रश्न है कि संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? दोस्तों देखो, वैसे लोक नाट्यों से आया हुआ प्रश्न है, ये इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लोक नाट्य से संबंधित है। और इस लोक नाट्य में शिव, ठीक है, शिव जी से ये संबंधित है, शिव जी और पार्वती से। और जो शाह अली हैं ये हरे कपड़े पहनते हैं और तुकनगीर भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। और शाह अली पार्वती को अपना प्रतीक पार्वती के प्रतीक के रूप में अभिनय करते हैं, और तुकनगीर जो हैं ये शिव के रूप में अभिनय करते हैं। तो 400 साल पहले चंदेरी का एक राजा था मेदिनी राय, चंदेरी का राजा था मेदिनी राय। ये मालवा से कहाँ आया? मेवाड़ आया। किसके पास? महाराणा सांगा की सेवा में आया। तो उस समय इसकी शुरुआत हुई थी मेवाड़ में, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल, क्योंकि इनका जो ये मेदिनी राय था, इसने जब इन्होंने अभिनय किया था तो ये बड़ा खुश हुआ, तो इसने तुर्रा तो तुकनगीर को भेंट किया और अपनी मुकुट का जो कलंगी थी वो शाह अली को भेंट की, इसलिए ये ख्याल किस नाम से जाना गया? तुर्रा कलंगी ख्याल के नाम से। चलिए लोकनाट्य का प्रश्न है लेकिन आ गया तो हमने इसको सॉल्व करा दिया। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तैतालीसवां प्रश्न है कि राजस्थान में 13 पंथी, मैंने आपको इसको बता दिया था पहले, 13 पंथ या 13 पंथी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? तो मैंने बताया था भीखण जी या भिक्षुण जी, ठीक है। ये 13 पंथी संप्रदाय के क्या रहे थे? प्रवर्तक रहे थे। और इसी में एक और संत हुए थे जिनका नाम क्या था? जिन्होंने अणुव्रत सिद्धांत दिया था, पहले करा चुका हूं सॉल्व भाई, आराम से देख लेना। अणुव्रत सिद्धांत किन्होंने दिया था? 13 पंथी संप्रदाय के कौन से संत थे उसको आप देख लेंगे। चलिए 44वां प्रश्न, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? ठीक है, देखो यहाँ से किस संत और रामानंद जी का कौन सा ऐसा शिष्य था? राजस्थान का तो क्या है, वो संत है कोई, और रामानंद जी के शिष्य हैं जिसने अपना राज्य त्याग दिया और गुरु मंडली में सम्मिलित हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन देखो, संत पीपा ने राज्य त्यागा था क्या? त्यागा था ना। कहाँ के राजा थे? गागरोण के, और उसको त्याग कर क्या बन गए थे? सन्यासी, गुरु मंडली में शामिल हो गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, संत पीपा जी। और देख लीजिए संत धन्ना जी, तो ये राजा नहीं थे, संत जाम्बो जी भी राजा नहीं थे, संत रैदास जी भी राजा नहीं थे, ठीक है। तो 44वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा संत पीपा जी। आगे हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 45वां कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? कौन सा प्रश्न है? मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो यहाँ पे हम इसे देखेंगे कि ये